दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि राज्य का जो शासन है वो किस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात उसकी प्रक्रिया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों राज्य का जो शासन है या शासन या सरकार जो है वो 3 स्तरों पर कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो ये 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। और स्थानीय शासन के बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में आप जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। चूँकि लोकतंत्र में राज्य का शासन कैसे किया जाता है इसके बारे में आप कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है राज्य प्रशासन के अंतर्गत, और लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे कर सकते हैं, इन प्रश्नों पर हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि देख, यहाँ पर लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई महीनों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए और कई गांवों में लोग जो है गंदा पानी पीते हुए, या नदी नाले और तालाब इस समय सूख गए हैं और बुरी तरह प्रभावित हैं, और इलाके में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर भी आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, और यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो मरीजों से भरा पड़ा है, और इसमें बहुत ऐसे संख्या में लोग हैं जो कि हैजे से पीड़ित हैं, और इनमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गंदा पानी पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां, जिसमें से हैजा प्रमुख है, ये जो है बहुत अधिक मात्रा में इससे पीड़ित लोग होते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। और क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच इससे कोई मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। तो जैसे लोग अपने में 2 बच्चियां अपने में चर्चा कर रही हैं, उसी दिन दोपहर में ये होता है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया है कि तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिरीन। ही हा हा। अचानक ये होता है, रुक जाओ। तो रैली के कारण वहाँ पर सड़क बंद हैं और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? तो हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची ऊंची आवाज़ है इनके, ये कोई नेता वेता होंगे? मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, वे विरोधी दल के नेता है। तो यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि लोग अपनी मांगे सरकार से कैसे रखते हैं। विधायक जो कि जनप्रतिनिधि होता है, राज्य विधानसभा के लिए जनता द्वारा उसका चुनाव होता है, और ये लोग अपने राज्य की स्थिति, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या आती है उसको निपटाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और इसके अलावा वे जो सत्ताधारी दल होता है उसके मंत्री आदि इन नीतियों का निर्माण करते हैं और शासन स्तर पर उनको लागू किया जाता है। तो आइए जानते हैं विधायक कौन होता है। दोस्तों पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में आपने पढ़ लिया है, और इसमें जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से आप परिचित होंगे, लेकिन आपने विधायक और विधानसभा के बारे में जो सुना है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको विधायक या MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा का सदस्य कहा जाता है विधायक को। और MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। और MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, और फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जो है वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं,
और यहाँ पर नीचे देखिए एक उदाहरण और एक ऐसी बात समझाई गई है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि विधायक क्या करते हैं और कैसे उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। दोस्तों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। जैसे एक यहाँ पे मानचित्र यहाँ पर दिया गया है और इसमें हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए यहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग जो होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक यानी एमएलए होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो दोस्तों, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला दल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 68 निर्वाचन क्षेत्रों में जिस प्रकार से जो 2003 के चुनाव में विभिन्न पार्टियों को जो सीटें मिली थी उनके आधार पर देखिए कि इन उम्मीदवारों में 2003 का विधानसभा चुनाव जीता जिन्होंने वे विधायक बने और विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। तो बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला था और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बने थे। अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बने और इस उदाहरण से आप जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी थी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी होती हैं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो कि चुनाव जीतकर आते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप इसी प्रकार से आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल है इस समय उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उस पार्टी के ओर से जीते विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, चुनाव के बाद क्या होता है? तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनता है और कांग्रेस पार्टी की विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना था और वे मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल देखिए, तो राज्य का प्रमुख जो होता है उसे राज्यपाल या गवर्नर कहा जाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार जो है वो संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। ऐसा उस दशा में होता है जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो जब कई पार्टियों से मिलकर कोई सरकार बनती है तो उसे गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। और आप एक जगह से अपने किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि गठबंधन सरकार क्या है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल होता है विधानसभा का, उसका जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व या जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं और विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के या विपक्षी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा की मंत्री के रूप में। तो सत्ताधारी दल के कुछ विधायक मंत्रियों के रूप में नियुक्त होते हैं, तो वो विधायक के साथ साथ मंत्री भी होते हैं। यहाँ पर देखिए, विधानसभा में एक बहस के बारे में चर्चा की गई है। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थे। बच्चे बहुत उत्सुक थे
सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जिसको कि लाबी कहा जाता है, और जहां से वे नीचे के विशाल हाल को देख सकते थे। हाल में डेस्कों की अनेक कतारें भी लगी थीं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। यानी जो विधानसभा की बहस होती है उसमें किसी समस्या पर सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है या सुझाव दिया जा सकता है कि किस प्रकार से सरकार इस संबंध में कार्य कर सकती है और निर्णय किस प्रकार से करेगी, और सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेना होता है और सरकार चलानी होती है, और हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, और लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए इत्यादि इत्यादि, या कोई जो कार्य है वो कहाँ पे होना चाहिए, किसी कार्य की महत्वपूर्ण और प्राथमिकता कौन सी है, उस किस कार्य को सबसे पहले किया जाना चाहिए। ये सब प्रश्न भी विधानसभा में उठाए जाते हैं और उन पे बहस की जाती है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बहस होती है। एक विधायक कह रहे हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। यह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दूसरे विधायक यह प्रश्न पूछते हैं कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से कर रही है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह अब महामारी का रूप ले रही है। तीसरे विधायक यह कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। इसी प्रकार चौथे विधायक का प्रश्न है कि मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है। पांचवें विधायक बोलते हैं कि हमारे अस्पतालों की सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं हैं और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS पैकेट पहुंच जाएं। छठे विधायक ये बोलते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था और हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े करकट को साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की जो बैठक होती है, विधानसभा का ये जो हाल है, किस प्रकार से यहाँ पर विधानसभा के सदस्य बैठे हैं और एक सदस्य खड़े होकर विधानसभा के जो सभापति हैं उनके समक्ष खड़े होकर उनकी अनुमति से प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, उक्त भाषण में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य जो हैं सरकार द्वारा की गई या नहीं की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो सरकार शब्द से तात्पर्य ये होता है
कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से अभिप्राय होता है। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है, जो कि उनके प्रभारी होते हैं, और इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट होती है, ये विधानसभा से चुने गए एक छोटे संख्या में, मतलब एक छोटी सी संख्या होती है जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनको मंत्रिमंडल का हिस्सा कहा जाता है। और ये विभिन्न मंत्रालयों के, अपने मंत्रालयों के इसमें प्रमुख होते हैं, जिनको कि उस मंत्रालय का मंत्री कहा जाता है। ये सभी मिलकर और मुख्यमंत्री मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इसे ही कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, इन सभी को विधायिका कहा जाता है। और विधायिका के रूप में वो सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके कामों की जांच पड़ताल भी करते हैं कि कोई काम सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री इन्हीं विधायकों में से किसी एक को बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक तरह का एक तरीका यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से जो जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार के प्रतिनिधियों या जनता के प्रतिनिधियों से अपने प्रश्न रखते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए थे और इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों और बीमार लोगों को देखने अस्पताल भी गए थे। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं बल्कि पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था की जा सके। यहाँ पर देखिए, सरकार ने कचरे की सुध ली, ये मुख्यमंत्री ने धनराशि का वादा किया। तो जो समाचार पातालपुरम से जो घटनाएं आ रही थी उनको कैसे यहाँ पर रिपोर्ट में दिया गया है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हुए हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रेस वार्ता में किस प्रकार से पातालपुरम में स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें किस प्रकार से घोषणा की गई है। दोस्तों, आपने जान लिया कि जो लोग सत्ता में हैं यानी शासन सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। और उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है, जैसे कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था की जाए और ये भी निश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाए। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसके बाद विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वित करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में
जो है आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में जो विधायक हैं यानी एमएलए विधानसभा सदस्य, उसके रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता के प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाते हैं और इसके लिए उन सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो शासन मुख्य रूप से जनता का होता है और फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को उनमें से मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसा कि आपने ऊपर उदाहरण में देखा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी रहे स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता जारी करके उस क्षेत्र में जहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई थी उसके लिए अनेक प्रकार के कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दोस्तों, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत भी कराया जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा जो है लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए अनेक प्रकार के सभाएं भी आयोजित करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक गांव के निवासियों द्वारा किस प्रकार से एक सभा आयोजित की गई है और इसमें भाग लेने वाले लोग किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं। वॉलपेपर की परियोजना। दोस्तों, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है। यहाँ जो तस्वीरें हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों को कुछ जो है 7वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको वॉलपेपर के आधार पर आप उनको कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये सभी जो कार्यक्रम हैं या क्रियाकलाप हैं ये अध्यापक द्वारा बच्चों से कराए जाने चाहिए ताकि उनकी उस विषय पर रुचि बढ़ती है और उनको जानकारी भी मिलती है। तो आपने जान लिया ये अध्याय कि राज्य शासन किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अलावा इस अध्याय में आप देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली जो प्रयुक्त हुई है उसके बारे में। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र का आशय है एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत क्या है? दोस्तों, बहुमत या मेजॉरिटी इसका आशय ऐसी स्थिति से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष या विपक्ष क्या है? इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार विमर्श के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। इसके अलावा एक शब्द आया था प्रेस वार्ता। तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। तो ये था आज का अध्याय 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 3। इसमें आपको जो जानकारी मिली वो ये थी कि किस प्रकार से राज्य शासन कार्य करता है, विधायकों या विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, कानूनों का निर्माण कैसे होता है और किसी मुद्दे पर जनता उनसे कैसे प्रश्न पूछती है और अपने कार्यों के लिए किस प्रकार से उन पर दबाव या दिशा निर्देश दिया जाता है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।